सारा दिन सोती रहती हो, सारी रात बाहर फिरती हो, पता नहीं किस किस के साथ। हमजा, अपनी जुबान पे काबू रखो। मैं कोई गिरी पड़ी औरत नहीं हूँ, तुम्हारा जो दिल चाहे तुम बोल दोगे मुझे। तो तुम ऐसा करो कि उनसे कहकर कोई रिश्ता हो तो मुझे बताओ, मैं अपने तौर पर अम्मी से बात करूंगा और ये पता नहीं चलने दूंगा कि ये रिश्ता किसकी तरफ से आया। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं मम्मा से सुबह बात करती हूँ। अम्मी, आज मुझे आशान मिला था। आशान कौन? अरे वो रिजवान भाई का बेटा। उम्र भर के ये बंधन पल में टूट जाते हैं। आ जाओ। ईशब, क्या यार, पैदल चलने का क्या शौक है तुम्हें? तुम्हें पता है ना वॉक करने के कितने फायदे? हाँ, मुझे सारे फायदे पता है। प्लीज मुझे लेक्चर मत दो। अच्छा, मैं तुम्हें लेक्चर बिल्कुल भी नहीं दूंगी। अब देखो ना, हम वॉक भी कर रहे हैं और तफरी भी। ये भी है। खूबसूरत मौसम, सुनसान पार्क और न दुनिया के लोग। हम दोनों हाथों में हाथ लिए चले जा रहे हैं। बस बहुत चल रही है। तुम कितनी फिल्मी होती जा रही हो। पता ना तुम्हारे दिल में आया और तुमने गाना गाना शुरू कर दिया। अरे ये आइडिया तो मुझे आया ही नहीं। चल चलिए दुनिया दे यो सुनु करे, जिते बंदा ना बंदे दी जात होवे। हाँ, यहाँ पे भी ऐसी है। कितनी फिल्मी होती जा रही हो तुम। चल। नाजिया, फोन बज रहा है, बेल हो रही है, अटेंड करो। पता नहीं, अननोन नंबर है। अरे अटेंड करोगी तो पता चलेगा ना कौन है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन? नाजिया, मैं सुरैया अजीम। अच्छा सुरैया, कैसी हो? बड़े दिन बाद हमारी याद आई है। चलो, मुझे तो याद आ गई, लेकिन आप लोग तो मुझे बिल्कुल भूल गए। और ईशा की मंगनी भी कर ली चुपके चुपके आप लोगों ने। अरे नहीं, वो तो बस बड़ी अफरा तफरी और जल्दी में हुई है। लेकिन ये तो बताओ कि तुम्हें पता कैसे चला? आशान मिला था आदि को, उसी ने बताया, और आदि ने उसी से नंबर लिया था आपका। अच्छा चलो, ये तो बहुत अच्छा हुआ। इस बहाने तुमसे बात तो हो गई, वरना तुमसे तो राब्ते का कोई जरिया ही नहीं था। और सुनाए, घर में सब कैसे हैं? आपके बहू और बेटा कैसे हैं? और रिजवान भाई के क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, सब ठीक ठाक हैं और रिजवान भी ठीक है, यहाँ मेरे पास ही बैठे हुए। अच्छा, उनको मेरा बहुत बहुत सलाम कहिएगा। तुम्हारा सलाम पहुंच गया। और बताओ, हादी की शादी वादी की? कहाँ बहन, अभी तक कोई लड़की ही नहीं मिली है। ओहो, वैसे बताओ, हादी कर क्या रहा है? माशाल्लाह से उसने मास्टर्स किया इकोनॉमिक्स में और एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट लगा हुआ है। माशाल्लाह। बस अब तुम परेशान नहीं हो, मेरे पास कुछ अच्छे रिश्ते हैं। एक तो तुम्हारी लाइब्रेरी के चक्कर में हर दूसरे दिन पॉइंट मिस हो जाती है। पता नहीं क्या भूल सवार हुआ है तुम्हें पढ़ाई का आजकल। सुनो, फाइनल सेमेस्टर होने वाले हैं, इसको हंसी मजाक में नहीं उड़ाया जा सकता। ओ भाई, मेरी वो बस आ गई, मैं चली। नाजिया बहन, रिश्ता जो है ना, मेरी जैसी फैमिली में होना चाहिए। अरे हाँ भाई, तुम्हारी फैमिली जैसे हैं। बस मैं आती हूँ किसी दिन तुम्हारे पास। ठीक है, चलो, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सुरैया थी अजीम भाई की बीवी। अच्छा, समझिए हमारा तो मसला ही हल हो गया। क्यों, क्या हुआ? अरे उनका बेटा हादी, हाँ, मास्टर्स किया उसने इकोनॉमिक्स में। तो फिर? तो अभी हम जो जेबा की बात कर रहे थे, उसके रिश्ते की, हाँ, तो फिर सबिया से बात करते हैं ना उसके लिए। हाँ हाँ, अच्छा, इसलिए तुम बात कर रही थी। लेकिन जेबा के लिए तो हम आशान का सोच रहे थे भाई। अरे उनका मुश्किल है, पट्टे सट्टे पे वो राजी नहीं होंगी। अच्छा चलो, तुम अगर चाहती हो कि आशान की जेबा से शादी ना हो तो वहां बात कर लो। देख के नहीं चला सकती गाड़ी।
तुम्हें मेरी गाड़ी मिली है टक्कर लगाने के लिए? क्या मतलब है आपका? मैं जानबूझ के आपकी गाड़ी के आगे आऊंगी क्या? मुझे क्या पता, तुम्हारी जैसी लड़कियां इश्क में नाकाम होकर रोड पे निकल आती है मरने के लिए। शट अप! मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मुझे क्या पता। अरे ये क्या हुआ है सबा, तुम ठीक तो हो? ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें चोट तो नहीं लगी ज्यादा? शुक्र करें मरी नहीं, आसमान पर देख के चल रही थी ये। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? उसे एक तो चोट लगी है और ऊपर से आप हमदर्दी करने के बजाय इस तरह से बात कर रही हैं। मुझे कोई हमदर्दी नहीं है ऐसी गैर जिम्मेदार लड़कियों के साथ। अरे ये ऐसे कैसे जा सकती है? चलो ड्राइवर रोके इन्हें। तुम उन्हें जाने दो, छोड़ो। तुम आओ, तुम्हें फर्स्ट एड की जरूरत है। कैसी कोई बदतमीज औरत थी ये? तुम छोड़ो उसे, तुम चलो, मैं तुम्हें फर्स्ट एड करवा देता हूँ प्लीज। थैंक यू सो मच, मैं अपने घर जाके खुद कर सकती हूँ। घर पे इस वक्त मार भी नहीं होगा, तुम खामखा आंटी को परेशान करोगी। मैं कह रहा हूँ ना, प्लीज चलो मेरे साथ, प्लीज सबा चलो। हादी, मेरा दिल तो बहुत खुश हुआ उनसे बात करके। हाँ अम्मी, वो अच्छे लोग हैं और खानदानी रईस भी। उनके अंदर 9 दौलतियों वाला तकब्बुर नहीं है। इश्क, खुशखबरी और सुनो। खुशखबरी सुनाए अम्मी? नाजिया कह रही थी कि उसके पास अच्छी लड़कियों के बहुत सारे रिश्ते हैं। अरे वाह, मतलब आंटी ये काम भी करती हैं? नहीं, उसको तो सिर्फ सोशल वर्किंग का शौक है, लेकिन कभी कभी इस तरह के काम कर लेती है वो। यानी आपका मसला तो हल हो गया अम्मी। हादी, ये अम्मी? एक बात तो बताओ बेटा, हाँ पूछे। तुम्हें आज तक कोई लड़की भी पसंद नहीं आई? नहीं अम्मी, और अगर पसंद आई भी होती तो सबसे पहले तो मैं आपको ही बताता ना। तो इसका मतलब है मैं तुम्हारी जहां कहूंगी शादी करने को तुम कर लोगे? जी अम्मी, जो आपकी पसंद वही मेरी पसंद। आपकी खुशी में ही मेरी खुशी अम्मी। बस एक बात का ख्याल रखिएगा। क्या? लड़की गुड लुकिंग हो। तुमने भी खूब कही। इकलौती बहू होगी मेरी, ऐसी वैसी थोड़ी उठा के ले आऊंगी। तुम फिक्र ना करो, चुन के लाऊंगी अपनी बहू। जैसे मेरा चांद सा बेटा है ना, वैसे ही चांद सी बहू लाऊंगी मैं। आमीन। आप मेरे ख्याल से तुम एक मिनट यहीं रुको, मैं गाड़ी यहीं लेकर आता हूँ। नहीं, मुझे ऑटो करवा दे, मैं चली जाऊंगी। लेकिन सबा, तुम अकेले कैसे जाओगी? मैंने आपसे कहा ना मैं चली जाऊंगी। मुझसे ज्यादा सवालात करने की जरूरत नहीं है, मुझे ऑटो करवा के दे। अच्छा ठीक है, कम से कम गाड़ी में बैठो, मैं आगे से ऑटो करवा देता हूँ प्लीज। चलो। देख के ज्यादा तो नहीं लगी है? What nonsense! तुम बार बार चादर क्यों हटा रही हो? खबरदार जो तुमने अब चादर हटाई, लेटी रहो। बाबा, मामा बहुत गंदी है, वो मुझे हमेशा डांटती रहती है। आप इन्हें ले जाएं यहाँ से। तुम देख नहीं रही बच्ची को कितना तेज बुखार है? देख ही तो रही हूँ एक घंटे से, और क्या कर रही हूँ? और जितनी इसकी खातिरदारी कर रही हूँ उतनी ही बदतमीजी कर रही हूँ। तुम्हारी अम्मी और तुमने बेजा लाड प्यार से उसको बिगाड़ के रख दिया है। वो बच्ची है और बुखार में है। बीमारी में बच्चे चिड़चिड़े और जिद्दी हो जाते हैं। कैसी माँ, उसे बजाय आराम से समझाने की बजाय, संभालने की बजाय उसे डांट रही हो। हाँ मैं बुरी माँ हूँ,
बल्कि बहुत ही बुरी। लो संभालो तुम इसको, वैसे भी मैं लेट हो चुकी हूँ। दिमाग तो ठीक है कि बच्ची बुखार में पक रही है, वहां अम्मी की तबीयत खराब है और तुम अभी तफरीह की पड़ी हुई। हाँ मुझे सूझी है तफरीह की, मैं वैसे भी घर में रह के क्या करूं? बकौल तुम्हारे मैं तो यूजलेस हूं। और सारी जिंदगी, इन 10 सालों में मैंने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, और तुमने मुझे क्या दिया? ये डब्बे नुमा घर, एक मामूली सी नौकरी। न तुम्हें आगे बढ़ने की कोई लगन है, ना तुम्हें कोई शौक है। बस बहुत हो गया है। क्यों रह रही हो इधर मेरे साथ? जाओ जाकर ढूंढ लो कोई अक्लमंद और मालदार शख्स जो तुम्हारे कदमों में पड़ा रहे। हाँ हाँ जा रही हूँ, ढूंढ लूंगी, मेरे लिए कोई कमी नहीं है। आखिर तुम्हें मेरी मोहब्बत पे यकीन क्यों नहीं आता? आसमान का चांद किसी की आगोश में आ जाए तो यकीन करेगा कोई? हमेशा इसी तरह प्यार करना। सारी जिंदगी मैं ऐसी प्यार को तरसती रही। न माँ, न बाप, न कोई रिश्तेदार। यतीम खाने की दीवारों को लपट लपट के रोई हूँ सिर्फ। सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ इतना याद रखो कि मैं तुम्हारा हूँ, और ये छोटा सा घर भी है। ये घर मेरे ख्वाबों और ख्वाहिशों का महल है, और तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए अनमोल दौलत। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जिंदगी में ठहराव बहुत जरूरी होता है। तुम तो हर वक्त हवा के घोड़े पर सवार रहती हो, हर काम में चलबासी। जानती हो ना कि शहर में ड्राइविंग के कोई असूल नहीं है, तो फिर तुम्हें ही एहतियात से काम लेना चाहिए था ना। अम्मी, मैं तो रोड के बिल्कुल कॉर्नर पे खड़ी हुई थी ताकि वैन आए और मैं जल्दी से उसमें बैठ जाऊं। मुझे क्या पता था वो आंटी रॉन्ग साइड से आ गई, मेरी क्या गलती है? कोई नई बात तो नहीं है, इस शहर में तो इसी तरह गाड़ी चलती है, ना कोई रॉन्ग है ना राइट। तो तुम्हें आंखें खुली रखनी चाहिए थी। सड़क के दोनों अतराफ देख लेना बहुत जरूरी होता है। और तुम तो रोजाना जाती हो, अब तक तो तुम्हें ये सीख लेना चाहिए। अम्मी, हल्दी वाला दूध पिला इसे। मैं नहीं पीऊंगी ये हल्दी वाला दूध। उठो और दूध पियो। अम्मी, एक तो आप एकदम से जेलर बन जाती हैं। पूरा दूध पीना। मुझे नहीं पीना। पियो वरना बुलाओ मम्मी को। उठो। तौबा, आंटी ने तो मुझे मारने में कोई कसर ही नहीं छोड़ी। अगर कल मैं मर जाती तो अभी इस टाइम मैं कब्र में लेटी हुई होती। नहीं, हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वो मैं सबा बात कर रही हूँ। जी। कल आपको थैंक यू कहने का मौका नहीं मिला। थैंक यू वेरी मच मेरी हेल्प करने के लिए। इट्स ओके। वैसे मैं आपके टेक्स्ट का वेट ही कर रहा था, लेकिन शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है। जी, अल्लाह हाफिज। ओके, बाय। बेटा, तुम उसे फोन तो करो, वो कहीं किसी मुसीबत में ना पड़ गई हो। जो खुद दूसरों के लिए मुसीबत बनी हुई, उस पर क्या मुसीबत आनी है अम्मा? लेकिन ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ, कितनी भी रात हो लेकिन वो घर जरूर आती है। अब वो पूरी तरह उड़ना सीख चुकी है अम्मा, उसके पास आशाएं बहुत है।
अब उसका इस डरबेनुमा घर में दम घुटता है। अब वो यहाँ नहीं रहना चाहती, और जब वो यहाँ नहीं रहना चाहती है तो मुझे भी उसको घर में रखने का कोई शौक नहीं। लेकिन बेटा अब ये तुम्हारा मसला नहीं है, तुम उन बच्चों के बारे में तो सोचो, इसमें उनका क्या कसूर है? उन्हें तो माँ और बाप दोनों की जरूरत है ना। वैसे भी तो बच्चे हम ही पाल रहे हैं ना अम्मी। सही है ये बात, लेकिन बेटा जिंदगी भर के लिए बच्चों को माँ से जुदा कर देना उन पर जुल्म होगा। जब माँ खुद जुदा होना चाहती हो तो हम क्या कर सकते हैं? वो तो नादान है, बेवकूफ है, तुम तो नहीं हो ना। तुम तो दानिशमंदी और सब्र से काम लो। बसा बसाया घर अगर उजड़े ना तो अर्श भी हिल जाता है। तो आप ही बताइए अम्मा, मैं क्या करूं? बेटा अपना फैसला वक्त को करने दो, जिसमें तुम्हारी बेहतरी होगी अल्लाह तुम्हारे इरादों का रुख उसी जानिब मोड़ देगा इंशाअल्लाह। देखो सुरैया, मैंने तुम्हें सारी तफसील बता दी है, अब तुम वही करना जो मैंने तुमसे कहा। लड़की बहुत अच्छी है और खानदान भी अच्छा है। लाजमी खानदान अच्छा होगा नाजिया, जभी तो आप अपनी बेटी उस घर में दे रही हैं। बिल्कुल, तुम्हें तो पता है कि हम लोग इस नेचर के हैं ही नहीं। हमारे नजदीक शराफत और इज्जत दौलत से ज्यादा अहम है। लेकिन अब ऐसे गए गुजरे भी लोग नहीं है, अच्छे खासा खुशहाल घराना है। और वो जो अम्मार है, ईशा का मंगेतर, इंजीनियर है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, जेबा जिसके रिश्ते की मैं बात कर रही हूँ ना तुमसे, बड़ी प्यारी लड़की है, बहुत खूबसूरत, बड़ी सुघड़, और ग्रेजुएशन किया है उसने। घर के कामों में तो माहिर है। भाई हमारी ईशा तो बहुत तारीफ करती है उसकी। लेकिन नाजिया, वो हमारा रिश्ता कबूल कर लेंगे? अरे क्यों नहीं? अरे भाई वो लोग भी तुम्हारी तरह मोअज़्ज़ज़ और शरीफ खानदान चाहते हैं, और हमारे हादी में किस चीज की कमी है? हाँ, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि मेरा नाम बीच में ना आए। तुम कह देना कि अम्मार की दोस्त की खाला हूँ और उसी के तवस्सुत से आई हूँ। ठीक है, आप मुतमईन रहें। लेकिन उन लोगों को शादी की जल्दी है। मेरे यहाँ किस बात की देर है? मैंने तो अपनी बहू के लिए सोने के सेट भी बना लिए, बस जोड़े बनाना बाकी रह गए हैं। अरे तो ये लो तुम सबिया का नंबर और अभी फोन करो। नेक काम में देर कैसी? आप ऐसा करें कि मुझे मेरे नंबर पे SMS कर दें। क्या नाम बताए? सबिया? हाँ सबिया। ठीक है, मैं आज ही उससे बात कर लूंगी। ठीक है, मैं नंबर भेज रही हूँ। मम्मा, कौसर, मम्मा कहाँ है? वो तो कहीं गई हुई, कह रही थी शाम तक वापसी होगी। अरे ये तो बड़ी मुश्किल हो गई है, मुझे जाना है और ये दोनों है कि सोने का नाम ही नहीं ले रहे। मम्मा हम कल से सोए, अब हमें इतनी नींद कब से आ सकती है? जी मम्मा, और मैं सुबह में देर से उठी थी, इसलिए मुझे नहीं सोना। अच्छा तुम लोग चुप करो, मुझे कुछ सोचने दो पहले। अरे मम्मा, अब इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? हम घर पे अकेले रह जाएंगे ना। जी मम्मा, आप हमें कार्टून मूवी लगा दें, हम वो देखते रहेंगे, तब तक दादू भी आ जाएंगी। दैट्स अ ग्रेट आइडिया। कौसर मेरी बात सुनो। जी मैडम। मैं इन दोनों को कार्टून लगा के दे रही हूँ, ठीक है? तुम ऐसा करना, किचन में काम खत्म करके आना, इनके पास ही बैठ जाना। ठीक है मैडम। ठीक है, चलो तुम लोग जल्दी से बैठो, मुझे ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है। इन लोगों को मैं लगा देती हूँ। ये दिखाने के लिए आया हूँ। क्या है? बॉम्ब में नजर नहीं आ रहा? किताबें हैं यार, अभी खरीद के लाया हूँ। हेलो पर्चे थे कम हेलो, अस्सलाम वालेकुम। दूंगा और वालेकुम होने के बाद सलाम। आगे भी। सबिया बात कर रही हैं आप? बात कर रही हूँ आपका? जी मैं सुरैया बात कर रही हूँ। आदमी बन के मुल्क कौम की खिदमत। आपके बेटे अम्मार का दोस्त जो है खालिद, उसकी खाला बात कर रही हूँ। जी फरमाइए। वो दरअसल मेरी बहन यानी खालिद की जो वालदा हैं, उन्होंने आपका जिक्र किया था